हेलो दोस्तों, मैं सुरेश साहू एक बार अपना आज का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी यूनिट सेकंड को लेकर दूसरी क्लास होने वाली है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर में यूनिट सेकंड को लेकर जो है पहली क्लास इससे पहले हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने महाजनपद के विकास के बारे में डिस्कस किया था कि महाजनपद का विकास किस प्रकार से हुआ और कौन कौन से कारक थे जिसने महाजनपद काल के या महाजनपद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अब चलिए देखते हैं महाजनपदों में जो है राज्य के कौन कौन से प्रकार थे। तो इसमें देखेंगे हम राज्य के प्रकार के बारे में और कौन से राज्य के प्रकार के बारे में देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि किस प्रकार के राज्य में कौन कौन से जनपद आते थे। ठीक, तो राज्य के प्रकार में दो प्रकार के राज्य आपको जो है देखने को मिलेंगे, गणतंत्रात्मक राज्य और जो है राज्य तंत्रात्मक राज्य। गणतंत्रात्मक राज्य, राज्य तंत्रात्मक राज्य। ठीक, ये दो प्रकार के राज्य जो है हमें मिलते हैं। इसके बारे में जो है महाजनपद के बारे में। अब चलिए देखते हैं गणतंत्रात्मक राज्य वास्तव में थे क्या, क्यों कहा जाता था उन्हें गणतंत्रात्मक राज्य। तो इसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तो वो रीजन क्या है ये समझते हैं। तो वज्जी व मल्ल जनपदों में राजा के स्थान पर वहां का शासन गण अथवा संघ के द्वारा होता था। जब जिस जनपद का शासन वहां के राजा ना करके वहां का गण या फिर संघ वहां का शासन भार संभालता था, उस प्रकार के जो क्षेत्र होते थे, उस प्रकार का जो महाजनपद होता था, उस प्रकार का जो राज्य होता था, उसी को कहा जाता था गणतंत्रात्मक राज्य। तो जहां पर गण अथवा संघ का शासन हो, उसे कहेंगे गणतंत्रात्मक राज्य। तो ऐसा कौन कौन से राज्य थे, तो वज्जी और मल्ल दो ऐसे राज्य थे, दो ऐसे महाजनपद थे जहां पर जो है गणतंत्रात्मक राज्य जो है राज्य था। तो ये दो गणतंत्रात्मक राज्य थे। अब चलिए देखते हैं बौद्ध साहित्य में हमें कुछ और भी जो है गणतंत्रात्मक राज्य देखने को मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि काफी जो है राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है जो कि जहां पर जो है गणतंत्रात्मक राज्य था। तो कौन कौन से थे ये चलिए देखते हैं। तो कपिलवस्तु के शाक्य, पावा योम, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पिपलवन के मौर्य। उसके बाद आप देखेंगे समसुमार गिरि पर्वत के भग्य। उसके बाद देखेंगे अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, वैशाली के लिच्छवी। उसके बाद आप देखेंगे रामग्राम के कोल्य। उसके बाद देखेंगे अलकप के बुली। तो ये जो आप राज्य देख रहे हैं ये सारे राज्य किसके अंतर्गत आते थे, जो है गणराज्य के, मतलब कि गणतंत्रात्मक राज्य के अंतर्गत ये सारे जो है राज्य आते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो बौद्ध साहित्य में किया गया है। कहां पर इसके बारे में जानकारी मिलती है, कहां से, तो बौद्ध साहित्य से। इन सभी के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो बौद्ध साहित्य से मिल रही है। अब हमने देखा गणतंत्रात्मक राज्य के बारे में, जहां पर संघ अथवा गण का जो है शासन होता है उसे कहते हैं गणतंत्रात्मक राज्य। अब देखते हैं राज्य तंत्रात्मक राज्य क्या है। ठीक, तो राजतंत्रात्मक राज्य, इसमें क्या होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है, राज्य का जो प्रशासन संभालता है, राज्य का जो शासन संभालता है वो जो है राजा संभालता है। कौन संभालता है, राजा। तो जब राज्य का शासन प्रशासन राजा संभालता है, इसमें बताया गया है, इसमें जब राज्य का अध्यक्ष राजा होता है तो उसे कहते हैं राजतंत्रात्मक राज्य। तो उसे क्या कहेंगे, राजतंत्रात्मक राज्य। ठीक, तो इसमें कौन कौन से आते थे और इसके बारे में जो है अंगुत्तर निकाय में ये चीजें जो है वर्णित हैं। ठीक, अंगुत्तर निकाय में वर्णित राजतंत्रात्मक राज्य तो कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं। हमने भी देखा गणतंत्रात्मक, अब देखते हैं राजतंत्रात्मक। तो आपका अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये सारे क्या हैं, राजतंत्रात्मक राज्य हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कौन कौन से राज्य जो है राजतंत्रात्मक राज्य हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो ये सारे क्या है, राजतंत्रात्मक राज्य हैं। तो हमने देख लिया
दो प्रकार के राज्यों के बारे में, कौन कौन से राज्य हैं, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक राज्य के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं और गणतंत्रात्मक राज्य के अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य आते हैं, ये चीजें हमने देख ली। अब चलिए देखते हैं जो 16 महाजनपद हैं वे आखिर हैं कौन कौन से, उनके क्या नाम हैं। तो एक दृष्टि यहाँ पर हम डालते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। तो हम जो है 16 महाजनपदों को 8 सूची में यहाँ लिखे हैं, क्योंकि जो है महाजनपदों की हम जो है जोड़ियां बना के लिखे हैं। क्या करके, जोड़ियां बना के, जैसे कि जो पास पास के महाजनपद थे जो एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉमन है, मतलब कि पढ़ने में हमें आसानी हो, इसलिए जो है हमने यहाँ पर जो है 8 जोड़ियां बनाई है। पहली हो गई आपकी काशी कौशल, ये दो है, एक काशी है एक कौशल है, ये 2 महाजनपद हो गए। उसके बाद देखेंगे अंग मगध, अंग एक महाजनपद है, दूसरा मगध, तो जोड़ियां बनाकर लिखी गई है। उसके बाद देखेंगे वज्र, दूसरा महाजनपद है, मल्ल दूसरा महाजनपद है। फिर आप देखेंगे चेदी वत्स, तो ये दोनों अलग अलग महाजनपद है, ठीक। उसी प्रकार कुरु पांचाल, उसके बाद आप देखेंगे मत्स्य सूरसेन, अस्मक अवंती, गांधार कंबोज। तो ये जो 16 महाजनपद हैं इनके ये नाम दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ये जो गांधार और कंबोज है, जो गांधार और कंबोज है ये आपका अफगानिस्तान में है, ठीक। कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, वर्तमान के अफगानिस्तान में। अब चलिए हम देखते हैं इन महाजनपदों के बारे में, मतलब कि डिटेल में समझते हैं, एक एक महाजनपद के बारे में विस्तार से समझते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं थी, और वे जो है आगे चलकर कुछ महाजनपद जो है काफी अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो 16 महाजनपद है इनके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा जो है विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग महाजनपद, ठीक। अंग महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो अंग महाजनपद, इसकी जो स्थिति है वर्तमान में, जो आपका बिहार का भागलपुर तथा मुंगेर जिला है, वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर जिला, ये अंग महाजनपद के क्षेत्र में आता है। कहां पे आता है, अंग महाजनपद का जो क्षेत्र था उसमें ये आता है, ठीक। तो इसकी वर्तमान स्थिति आपने समझ ली, उत्तर बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिला, ये जो है आपका अंग महाजनपद के क्षेत्र में आता है, ठीक। इसका जो पड़ोसी महाजनपद है, अंग का पड़ोसी महाजनपद, ठीक, कौन सा है, मगध है। तो इसके जो है पूर्व में स्थित है मगध, ठीक। तो ये पूर्व में जो है मगध है, पश्चिम में आपका अंग है और पूर्व में मगध है। तो पड़ोसी महाजनपद क्या है, मगध। उसके बाद अब बात करते हैं अंग महाजनपद की राजधानी। जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। क्या थी, चंपा, जिसे मालिनी भी कहा जाता है, ठीक, मालिनी। अब बात कर लेते हैं चंपा के बारे में, थोड़ी बहुत जो है डिस्कस कर लेते हैं चंपा के बारे में। तो ये कला, संस्कृत, सभ्यता तथा व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कला, संस्कृत, सभ्यता एवं व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। मगध से इसका सतत संघर्ष चलता रहा। मगध और अंग का आपस में जो है संघर्ष हमेशा चलता रहा। अंततः क्या होता है, मगध ने अंग को विजय कर अपने में विलय कर लिया। अंत में क्या होता है, मगध अंग को विजय कर लेता है, अंग पर जो है अपनी जीत हासिल कर लेता है। उसके बाद जो है अंग को मगध में मिला लेता है। तो ये था अंग के बारे में थोड़ी बहुत जो है डिटेल्स। कहने का मतलब इसके बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे जो है इनके वंश के बारे में, तो वो सारी बातें जो है अलग डिस्कस की जाएंगी। अभी हम 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातें इनकी अवस्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं अंग के बाद मगध की। तो अभी हमने अंग देखा, अब देखते हैं मगध। मगध की जो स्थिति है वो अंग महाजनपद के ठीक जो है पश्चिम में, ठीक कहां पर, पश्चिम में मगध स्थित है। अंग के ठीक पश्चिम में मगध स्थित है। अगर वर्तमान में बात करें तो पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। जो आपका पटना जिला है बिहार का और गया जिला, वो मगध की जो है महाजनपद के क्षेत्र में आता था, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो चंपा नदी है अंग और मगध को पृथक करती है। तो चंपा नामक जो नदी है वो अंग महाजनपद और जो है मगध महाजनपद को अलग करती है, एक तरीके से बॉर्डर का काम करती है। एक साइड में आपका मगध है तो दूसरी साइड में अंग है। तो अंग महाजनपद और जो है मगध महाजनपद को जो है पृथक करने वाली, अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो चंपा नदी है, ठीक। राजधानी की बात करते हैं तो मगध की जो राजधानी है या राजधानी थी, राजगृह अथवा गृहब्रिज, ये जो है उसकी पहली राजधानी थी। क्या होता है, पहले राजधानी, पुरानी जो राजधानी थी उसकी
राजगृह अथवा गिरिवर्ज थी। ठीक, कालांतर में बाद में क्या होता है, मगध की राजधानी को उदाइन द्वारा, जो कि हर्यक वंश का था, उदाइन द्वारा जो है ये हर्यक वंश का शासक था, इसके द्वारा राजधानी को पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। राजधानी का जो है परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है उदाइन के द्वारा, जो कि हर्यक वंश का जो है शासक था। ठीक, अब पहले बात कर लेते हैं जो प्राचीन राजधानी थी आपकी राजगृह और गिरिव्रज। ये जो राजधानी थी ये 5 पहाड़ियों के बीच स्थित थी। कितनी पहाड़ियों के, 5 पहाड़ियों की। तो ये कारण भी था मगध के जो है शक्तिशाली होने का, ये भी एक कारण था कि इस पर कोई आक्रमण करेगा तो इसके चारों तरफ जो है 5 पहाड़ियां थी। ठीक, 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। ठीक, आगे बात करते हैं। तो प्राग बुद्ध काल में बृहद और जरासंध यहाँ के प्रमुख शासक थे। कहाँ के, मगध के जो प्रमुख शासक थे प्राग बुद्ध काल में बृहद और जरासंध यहाँ के प्रमुख शासक थे। कहाँ के, मगध के। आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध के समय में यहाँ हर्यक वंशीय बिंबसार का शासन था। हर्यक वंशीय बिंबसार का शासन जो है यहाँ पर था। किस समय, जब गौतम बुद्ध का, मतलब कि गौतम बुद्ध के बारे में हम देखते हैं जिस समय, उस समय यहाँ पर जो है शासन कौन कर रहा था, हर्यक वंशीय जो है बिंबसार। और इसी हर्यक वंश के शासन काल के समय, इसी हर्यक वंश के शासन काल के समय जो है मगध का बहुत ज्यादा, कहने का मतलब काफी अधिक क्षेत्रों में जो है विस्तार हुआ, काफी ज्यादा जो है समृद्ध और शक्तिशाली हो गया था हर्यक वंश के समय में। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तो आप लोगों ने वीडियो को काफी अच्छे तरीके से देखा और समझने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अभी हमने जो है 2 ही महाजनपद को डिस्कस किया है, तो अगले वीडियो में हम बाकी महाजनपदों को जो है डिस्कस करेंगे। उनके बारे में जो है थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है हम इस अगली वीडियो के माध्यम से जो है अर्जित करेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद।